हमारा हरियाणा बुरा नहीं है, जिस भी फिल्मों में दिखा हुआ है हमारे सारे जो भी जिस भी फिल्म में या जिस भी सीरियल में हमारे जो भी हरियाणवी करैक्टर दिखाते हैं नेगेटिव वाइब्स आने लग जाए आपने जहाँ हमारा तड़का डालोगे बॉलीवुड वालों तो अपने आप ग्रैंड हो जाएंगी चीज़ें ऐसा मेरे को लगता है। तो अब समय दूर नहीं है, हम बिल्कुल पीक पर जाने वाले हैं, हरियाणवी सिनेमा पीक पर जाने वाला है। वो कहते हैं साउथ के भगवान है और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी और मिल पाऊंगी उनसे, और मैंने पर्सनली बात भी की। तो वो आए वहाँ पे, उन लोगों ने देखा, वहाँ का माहौल देखा, उनको पता चला जो हमने सुना है वो गलत है। यहाँ तो सीन ही कुछ हो रहे हैं, यहाँ के तो लोग ही आगे पीछे घूम रहे हैं हमारे। ठीक है, नहीं था। हम तो शूट खत्म होने के बाद भी 3-4 दिन वहाँ रह के आए हैं, मन ही नहीं कर रहा आने का। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कालरा फ्रॉम ENT लाइव और आज मैं बैठी हूँ टीम मेवात के साथ, जिन्होंने बहुत ही कपड़े कोऑर्डिनेटेड से पहने हैं, तो क्लियर पता चल रहा है ये टीम है। और यहाँ पर एक साइड में होस्ट बैठी है बिल्कुल कॉर्नर में। हाय टीम मेवात, वेलकम टू ENT लाइव, वेलकम टू दिल्ली। कैसा लग रहा है दिल्ली आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये वाला जो एरिया देखा मैंने ये ज़्यादा खूबसूरत है हमारी साइड जो दिल्ली है ना उससे। अच्छा, खुला खुला है और अच्छा फील हुआ इधर आपकी आके। साइड ऑफ दिल्ली कौन सी है? गुड़गांव के जो बाद शुरू होता है। अच्छा, NCR के साइड। अच्छा। जी जी। तो मेवात का ट्रेलर देखा मैंने और क्राइम थ्रिलर वाली प्रॉपर फील्स आ रही हैं उसको देखकर। बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है और बहुत बंदूकें वगैरह सब चल रही हैं। फुल ऑन लाइक क्राइम वाली फील दे रहा है और लिखा है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो ये आइडिया कैसे आया? आप दोनों ही मुझे लगता है इसका बेटर जवाब दे सकते हैं। ये आइडिया कैसे आया और क्यों सोचा इसके ऊपर एक वेब सीरीज बनानी चाहिए और फिल्म नहीं? तो वारिस राइटर हैं इस प्रोजेक्ट के, तो बताएंगे। अच्छा, मैं मेवात से ही हूँ जी। रहने वाला, मेवात का ही हूँ। तो ये आइडिया दरअसल ये सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं है, उनसे प्रेरित की गई है। अच्छा। हाँ, तो मैं जैसे वहीं का रहता हूँ, तो मेवात में या जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मेवात के कुछ पार्ट हैं। और लाइक कई जगह पे ये होते हैं कि साइबर फ्रॉड होते हैं, तो उनसे ही जस्ट छोटे मोटे आइडियाज उठा लिए साइबर फ्रॉड के, उठा के तो उन्हीं पे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के वो हमने एक आधार रखा है। साइबर फ्रॉड एक आधार रखा है, बल्कि हमें एक लव स्टोरी है प्यारी सी, और उसके जरिए एक 2-4 सोशल मुद्दे उसमें ऐड करके हमने फिर वो बनाई। ओके। और क्या ये किस तरह की कहानी है जिससे लोग कुछ सीखेंगे भी? कहानी एक दो तो हमारा जैसे कुछ सोशल टैबूज हैं जो लोगों को समझ में आएंगे, और कुछ एक साइबर फ्रॉड से भी जागरूकता हुई। अच्छा, जितने 4 लोग यहाँ बैठे हो, मुझे बताओ किस किस के साथ कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है? मोबाइल के जरिए छोटा मोटा तो हुआ है। छोटा मोटा तो हाँ। हुआ है। एंड आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल वो ऑनलाइन वाला जमाना है, तो हम हर चीज में, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ खरीदने जाती हूँ, मेरे हाथ में कभी कैश नहीं होता। इनफैक्ट कल ही की बात है, मैं कल अपनी दोस्त के साथ ये फिल्म सिटी में ही निकली और मुझे कहीं कुछ लेना पड़ गया, तो मेरे को लगा कि पेटीएम तो होगा, चल जाएगा, बट वहाँ पे वो कहते पेटीएम तो हमारे पास है नहीं, तो वहाँ पर मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड्स आज की डेट में अगर मैं उसकी बात करूँ तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करने लगे हैं, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज होना शुरू हो चुका है? बिल्कुल भीड़ है ना, और फ्रॉड फिल्म लाइन में जो कास्टिंग डिपार्टमेंट है उसमें भी फ्रॉड होते हैं। जब हम शुरुआत में मैंने करियर शुरू किया तो लोगों ने कहा कि हम आपको काम देंगे, आपको एक कार्ड बनवा लो। तो वो बहुत ज़्यादा 2-3 बार मेरे साथ हुआ, 10,000 रुपये दे दो, हमें लगा कि काम मिल रहा है तो हमने कहा कार्ड बना दो, तो उसके बाद उन्होंने नंबर ही ऑफ कर दिया। तो बिल्कुल आप वाली बात भी है, भीड़ इतनी हो गई ना हर जगह पे, लोगों को पता ही नहीं है कब कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस हो रहा है, लोग एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं। तो थोड़ा बुरा दौर ही चल रहा है, तो इसमें बचना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को बचाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये टीम साथ कैसा है? हरिओम आप ही बताओ मुझे, ये टीम साथ कैसे आई? अभी देखो एक स्टेज ऐप है हरियाणा में जो काम कर रही है, आपने देखा बोलियों की क्रांति, और अभी वारिस भाई बता रहे थे कि कंटेंट की बात, तो स्टेज पे हर तरीके का कंटेंट आता है। तो ग्रुप डी हमने बनाई थी जिसमें जो बच्चे तैयारी करते हैं ग्रुप डी की, पारिवारिक फिल्में बनती है वहाँ पे। हर इस बार उन्होंने कहा कि चलो क्राइम पे कुछ बनाते हैं, तो उससे क्या ना हर तरीके का यूथ आपसे जुड़ता है। इस बार यूथ को टारगेट करके तो वो ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो बस इस बार आप हमारा सौभाग्य है कि हम AVP पे आए, और जब यहाँ की बात आई तो मुझे लगा कि हमारे हीरो हीरोइन को साथ लेकर चलते हैं और डायरेक्टर साथ हैं ही, तो मैंने कहा इकट्ठे साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही किया, आप उनको लेकर आए, हम इसी बहाने उनसे मिल रहे हैं और बिल्कुल। जिन्होंने सीरीज में काम किया है उनका एक्सपीरियंस भी एक बार जानने का मौका मिलता है। तो मन्नू और ऋतु, आप ही बताओ, आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या कोई बिट्स है जो आप शेयर करना चाहो शूट के टाइम की जो आपको याद है? मेरी बात का जैसे अभी सुना है सबने, वहाँ की नेगेटिविटी ज्यादा दिखाई है लोगों ने।
अभी भी हम कहीं बैठे होते हैं तो अगर बात चलती है मेवात की, अरे वहाँ तो चोरी चकारी यही सब होता है। जब हम वहाँ गए, हम कम से कम 20 दिन रहे हैं वहाँ, ना तो कभी हिंदू और मुस्लिम वाली कभी उन लोगों के मतलब आपस में बातचीत करते हैं ना कि भाई तू हिंदू है या मैं मुस्लिम हूँ, कभी सुनने को ही नहीं मिला। जिस गांव में शूट के लिए जाते थे, पूरा गांव मतलब हमारे छोटे से काम को एकदम करने के लिए सब रेडी। तो बहुत मतलब सपोर्टिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने। सोचा नहीं था, हम तो शूट खत्म होने के बाद भी 3-4 दिन वहाँ रह के आए हैं, मन ही नहीं कर रहा आने का। सब मतलब एक इमोशनल वाला होता है ना कि जैसे फैमिली बन गई है कि यार तुम लोग जा रहे हो, मन क्या रहे आते रहेंगे हम। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक ये चीजें होती हैं जो आपको बाद में याद रह जाती है। बहुत, शूट हाँ। तो मैं कहती हूँ हर फिल्म का होता है, हर वेब सीरीज का होता है, बट अगर अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वही होता है कि आपको हमेशा आपके साथ रहता है, वो बड़ी चीज होती है। अरे तो आप बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली क्या है, पहले मैंने बहुत सुना था नूह को लेके, सारी जो भी गलत चीज़ें ही सुनी थी ये वेब सीरीज करने से पहले। तो जब मैं जाने वाली थी तब भी एक दो लोगों ने बोला भी कि वो बहुत ही एक सेकंड खतरनाक। वो करूंगा। हाँ। या मतलब शूट खत्म होने के बाद तो शाम को सब पूरी टीम मिलती है, तो ऋतु बोलती है कि यार यहाँ तो मतलब बहुत वैसा वैसा सुना है मैंने, ये लोग अच्छे नहीं होते। फिर इसको हमने बताया कि भाई तेरे साथ कुछ हुआ है ऐसा अभी तक? हाँ। नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैंने कहा फिर तू लोगों की बात सुन के क्यों जजमेंट कर रही है यहाँ की? फिर इसको तब समझ में आया उसका, नहीं तो इसके मन में तो क्या क्या भरा हुआ था, यहाँ ऐसे लोग हैं, ऐसे हो जाता क्योंकि है। बहुत कुछ सुना था, बहुत नेगेटिव चीजें सुनी थी नूह को लेके। इवन जब मैं जाने वाली थी ना, तब भी जब जब एंट्री हो रही थी, जब पहाड़ों के बीच में, तब तो मैं बिल्कुल ही डर गई थी कि ये कहाँ, ये कैसी जगह शूट होने जा रहा है। मैंने सर को कॉल किया कि सर मैं सही जगह तो आ रही हूँ ना? फिर सर ने बोला कि डोंट वरी, तुम सही जगह आ रही हो। फिर जब मैंने पूरी टीम देखी तब तब मुझे लगा कि हाँ, मैं सही जगह पे पहुंच गई हूँ। अदरवाइज तो पूरे रास्ते ऐसे ही रहा। जब मैंने एंट्री की नूह के अंदर कि मैं कहाँ जा रही हूँ, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, की यहाँ कैसे शूट होगा। अभी मेवात का ये हाल है कि ऋतु ने ऐसे हाथ हिला दिया इस तरफ तो पूरा मेवात इस तरफ भी आ जाएगा। इतना पागल हुआ पड़ा है ऋतु के पीछे। और वहाँ के लोगों की बात करूँ तो सीरियसली इतने प्यारे लोग। मैं तो खुद घर में रुकी हूँ फैमिली के साथ में। वैसे रुकने के लिए हमें बहुत कुछ प्रोवाइड भी किया था कि जैसा होता है प्रोडक्शन देता है, लेकिन मैंने फैमिली के साथ रुकना पसंद किया और अच्छा। मैंने बहुत इंजॉय भी किया। और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे विलेज और फैमिलीज के साथ में रहना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसा सुना था उससे बिल्कुल बिल्कुल अलग था सब कुछ। अच्छा, जितनी बंदूकें चलती हुई और जैसे कि मैंने बोला वो प्रॉपर वो क्राइम थ्रिलर वाली फील जो आप दे रहे हो ट्रेलर में, तो ये पूरी वेब सीरीज में इसी तरह की बंदूकें चलती हुई दिखाई देने वाली है हमें? नहीं, बंदूकें भी चल रही है, प्यार भी हो रहा है, दोस्ती भी दिखाई जा रही है और बाप बेटे भाई भाई का रिलेशन भी दिखाया जा रहा है। तो कहते हैं ना, सारे फ्लेवर आपको वहाँ पे मिलेंगे मेवात वेब सीरीज। गुलाब भी बरसेंगे, बंदूकें भी चलेंगी। Guns गुलाब and भी Roses। बरसेंगे और बंदूकें भी चलेंगी। ओके, कूल। अच्छा, आप सबके सब चारों जो हैं हरियाणा से ही हैं? जी हरियाणा से, तो आपकी हरियाणवी बहुत स्ट्रांग होगी, जी जी। है ना? मेरे को तो देखो आती नहीं है। और इसलिए जब आपने मुझसे पूछा कि क्या हम हरियाणवी बात करें, मैंने ये बोला कि ऐसी बेसिक बोलना जो मैं भी समझ सकूं और लोग भी समझ सके। लेकिन अगर अभी आपको किसी को हरियाणवी में, यहाँ पर फिलहाल अभी ऑडियंस की बात करते हैं, ऑडियंस जो देख रहे हैं, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनको हरियाणवी में कुछ बोलना हो तो क्या बोलोगे इस टाइम? भाई दोस्तों, ऐसा है, हमारा हरियाणा बुरा नहीं है। जिसा भी फिल्मों में दिखाओ है, हमारे सारे जो भी जिस भी फिल्म में या जिस भी सीरियल में हमारे जो भी हरियाणवी करेक्टर दिखाते, नेगेटिव वाइब्स आने लग जाए अपने अनु लगन लग जाएगा हरियाणा का तो लुटेगा। हमारे पुलिस वाले ने बहुत गड़बड़ दिखाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हरियाणा खूबसूरत है, हरियाणा के फौजी, हरियाणा के पुलिस, ये हरियाणा के किसान है। हरियाणा में बहुत कुछ है। और रहा खया फिल्म इंस्टीट्यूट आ गया, गवर्नमेंट फिल्म इंस्टीट्यूट है जहाँ तक मैं पढ़ा लिखा हूँ। और यह जो सीरीज है टेक्निकल इतनी स्ट्रॉन्ग बनने का मैम यही रीज़न है कि वारिस वहाँ तो पास आउट है, मैं वहाँ से पास आउट हूँ। और जो भी सुन रहे आप भी आओ, देखो, एंजॉय करो। और हमारे साथ होया है, एक मुंबई की लड़की आई थी काम करना हरियाणा में, तो शुरुआत में तो उसने मना कर दिया कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में, बोला बेरा नहीं हरियाणा में तो ठाले हैं चोरिया ने। माँ ऐसा कुछ ना है, मेरी माँ भी है और मेरी सिस्टर भी, और फिर मेरी बहू भी, मेरा छोरी भी हो रही है, कोई नहीं ठाता किसी को भी। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। आप आओ। जब लड़की गांव से वापस गई शूट करके तो उसको
250 से 300 रुपए दे दिए लेडीजों ने, सिर पुचकार के 10-10 रुपए होते ना, आशीर्वाद ले 10, उसके 250-300 रुपए इकट्ठे हो गए। तो ये अच्छा। हमारा हरियाणा है, ये हमारी ब्यूटी हरियाणा वो की। प्यार मिलता है जब जी, आप जी, जाते जी। हैं। अच्छा, हरियाणवी सिनेमा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी सिनेमा हम सबको पता है कि उसका एक अलग क्रेज है, अलग मैडनेस है। कहीं ना कहीं अब साउथ सिनेमा को लेकर नॉर्थ बेल्ट में भी, दिल्ली जैसी जगहों पर भी साउथ को बहुत फॉलो किया जा रहा है। और आप रिसेंटली अगर आप लोग देखेंगे तो अभी रिसेंटली काफी सारी फिल्म ऐसी आई साउथ में, जो पैन इंडिया रिलीज की गई और लोगों ने पसंद की, फिर चाहे वो उसको हिंदी में सुने हो या फिर डब देखा हो वर्जन, लेकिन पसंद किया। तो ये तो बात प्रूफ हो गई है कि कहीं ना कहीं अब कहानी हमारा असली किंग है। कहानी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, फिर चाहे वो हिंदी हो, साउथ हो या हरियाणवी सिनेमा हो। लेकिन क्या आपको सच बताइएगा, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणवी सिनेमा थोड़ा अंडररेटेड सिनेमा है, या जिसको जितनी पहचान और जितना वो मिलना चाहिए रुतबा, वो नहीं मिला है अभी तक? नहीं मिला, वो बिल्कुल नहीं मिला। और उसका रीजन यही है कि नेगेटिव पात्र दिखाए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे दंगल, सुल्तान जैसी फिल्म्स हमारी कहानी लेके और सुपर डुपर हिट गई है। लेकिन मुझे लगता है अब वो समय आ गया। मैंने खुद की इंडिपेंडेंट 2 फिल्में बना रखी हैं। और आपने बताया अभी हरियाणा फिल्म का भी आपने इंटरव्यू किया था, वो भी हरियाणा की है। 5-6 करोड़ रुपए की फिल्म बनी थी। एक फौजा एक फिल्म बनी है, कई करोड़ों की है। दादा लक्ष्मी 105वां दिन है आज उसको रिलीज हुए, लगातार थिएटर्स में चल रही है। तो अब भी मुझे नहीं लग रहा वो समय दूर है। पुष्पा की आप बात करें, उसमें जो लास्ट में जो किरदार आता है 20 मिनट पुलिस वाला, वो हरियाणवी आपको डबिंग करके हरियाणवी कैरेक्टर दिखाया गया। और जहां हमारा तड़का डालोगे बॉलीवुड वालों, तो अपने आप ग्रैंड हो जाएंगी चीजें, ऐसा मेरे को लगता है। तो अब समय दूर नहीं है, हम बिल्कुल पीक पर जाने वाले हैं। हरियाणवी सिनेमा पीक पर जाने वाला है। जाना भी चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे रीजनल हो या कोई भी सिनेमा हो, अल्टीमेटली सिनेमा होता है बिल्कुल। ना। और अगर कहानी अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदी है, तमिल है, कौन सा सिनेमा है। वो एक राइटर और डायरेक्टर की एक बात होती है, वो दर्शकों को कहना चाहता है। और मुझे नहीं लगता किसी भी सिनेमा की कोई लैंग्वेज भी नहीं होती। विजुअल्स में भी आप लास्ट तक देख सकते हैं, बस वो आपकी मेकिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए किसी भी डायरेक्टर का। तो ऐसी फिल्म्स भी हैं जो साउंड जिनमें है ही नहीं, डायलॉग्स नहीं है, लेकिन लोग देखते हैं। तो सिनेमा, आपकी बात बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात बोली आपने। सिनेमा सिनेमा होता है, उसको हम लैंग्वेज में बांधना नहीं चाहिए, हमें ऐसा लगता है। जी। अच्छा मनु, अब आप बताओ, आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और सही बोल रहे थे कि आप तो हरियाणवी सिनेमा के अक्षय कुमार हैं। तो अभी तक का आपका, क्योंकि जो आपके फैंस हैं उनके तो होंगे कि मेरा ये फेवरेट है या मेरा वो वाला फिल्म फेवरेट है, वो वाला गाना फेवरेट है, बट आपका अपना पर्सनल फेवरेट खुद का कौन सा प्रोजेक्ट रहा है? वेब सीरीज मेरी पहली है और ये हरिओम भाई की वजह से मुझे मिली जी। है। तो अभी तक का जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो वेब सीरीज का ही रहा है, क्योंकि मैंने सॉन्ग्स करे हैं। जी। सॉन्ग्स में भी क्या होता है कि हरियाणा में वही बात है कि चंडीगढ़ के लोग काम कर रहे हैं। तो मान लो मैं किसी सॉन्ग के लिए मुझे मॉडल सेलेक्ट किया है, तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो उनको ये नहीं पता होता कि कौन आया है मॉडल, इसको किस लिए लिया गया है। जी। अभी जैसे मुझे डांस और एक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो क्या, वही पुरानी घिसी पिटी तरीके से कि हाँ इधर से लड़का आएगा, इधर से लड़की आएगी, ये करके वो निपटा देते हैं। मतलब जो टैलेंट होता है ना आर्टिस्ट का, उसको निकाल नहीं पाते। अब भाई ने मतलब ये किया है, वारिस भाई, हरिओम भाई, मतलब मेरे अंदर जो मैं ये कहूँगा मेरे इनबिल्ट गॉड गिफ्टेड है ये टैलेंट, इसको निकाला है, मेरा निकला है बहुत अच्छा। मतलब मेरी तारीफ करी है दोनों भाइयों ने कि हाँ एक्टिंग अच्छी करी है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा मैम। अब जो स्टेज प्रोजेक्ट करती है वो हमेशा उन्होंने उस तरफ किए हैं सारे हरियाणा। मेवात को कभी इस तरफ कोई ना तो सोचता ना देखता। फर्स्ट टाइम उन्होंने सोचा कि पहाड़ के उस तरफ जो घाटी है मेवात, नू, पलवल, उधर हम काम करें। तो बात चली कि एक्टर कौन रहेंगे, हरियाणा वाले एक्टर्स के साथ काम। बोला नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा कि हम वहाँ के एक्सप्लोर करते हैं एक्टर्स। तो वहाँ पे मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये हीरे मोती कोहिनूर हमें वहाँ पे मिले। एक से एक कास्ट, जितने भी रीजनल एक्टर वहाँ के थे, कमाल के। आप देखेंगे ना सीरीज में, हाँ एक एक्टर हमारा हर्ष गहलोत भाई हैं, जो हरियाणा में काफी बड़ा नाम है, वो एक कैरेक्टर कर रहे हैं। बाकी कंप्लीट कास्ट वहाँ की है। तो हर्ष भाई ने भी 4 चांद लगाए हैं। तो वारिस, एक्टिंग के मामले में तो कमाल रहा अपना हाँ, प्रोजेक्ट। एक्टिंग के मामले में तो आग लगा दिया इन लोगों ने। अच्छा। अच्छा रितु, आपने तो द थलाइवा रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर किया है। ये तो पता नहीं कितनों का सपना होता है कि कभी वो मौका मिले, 5 मिनट मिलने का ही मौका मिल जाए तो लगता है कि बहुत बड़ी बात है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या प्रोजेक्ट था एग्जैक्टली वो? मुझे कास्ट किया था
ऑडिशन हुआ था। देन उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ मतलब इस तरीके से फैमिली में इन्वॉल्व हो जाऊंगी और स्क्रीन पर भी आ जाऊंगी। मैं जस्ट ऐसे ही गई थी जैसे और लोग और आर्टिस्ट गए थे, तो वहाँ पर सेलेक्ट किए जा रहे थे आर्टिस्ट कि किसको कहाँ पर किस तरीके से रखना है। तो मैं गुड लक कि मुझे किसी ने देखा और उस तरीके से फिर सर के साथ स्क्रीन शेयर की। मैं बहुत इमोशनल हो गई उनको देख के, क्योंकि वो कहते हैं साउथ के भगवान हैं जी। और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी और मिल पाऊंगी उनसे। और मैंने पर्सनली बात भी की, उनके साथ बैठी भी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा और एक्सपीरियंस रितु रहा। इमोशनल सीन बहुत अच्छे करती है। अच्छा, नेचुरल निकलते हैं। अभी तो बड़ा हंसी वाला माहौल है, तो मैं बोलूंगी नहीं कि कुछ करके दिखाओ, बट आप कह रहे तो हम मान लेते हैं, और बाकी तो जब वेब सीरीज पहला देखेंगे तो दिन पता जो चलेगा। था मैं थोड़ा शेयर करूंगा। पहला दिन था तो पहले दिन ही इमोशनल सीन स्टार्ट हो गए। हम दोनों आपस में बैठ के हमने बात करी, तो बात करने के बाद तो शूट पे जाने लगे। तो थोड़ी देर बाद इसको बता दिया कि भाई ये सीन है। मैंने देखा कि ये सुसक सुसक कैसे मतलब रो रही है। मैंने कहा रितु क्या हुआ? बहुत ज्यादा अरे कुछ रोने नहीं लग यार, मैं जाती है। उसमें हूँ, फील्ड में हूँ। ओह, हाँ मतलब लगा ही नहीं कि ये एक्ट कर रही है, ऐसे लग रही है कि हाँ सच में ये तो क्या हुआ पता नहीं, इसको रो रही है। तो बढ़िया इमोशनल वाले तो एकदम परफेक्ट कर दिए। अच्छा, बेहतरीन। बाकी हम जब देखेंगे तो आई थिंक हमें ज्यादा बेटर पता चलेगा कहीं ना कहीं। आप कुछ कह रही थी? पर्सनल चॉइस है इमोशनल एक्ट। वैसे तो मैं बात करूं तो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, मतलब ऐसी स्क्रिप्ट मिले और ऐसी चीज़ें मिले करने को, तो मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसी को ही देती हूँ। अच्छा, हाँ। अभी आप रजनीकांत की बात भी करी थी, आपने बताया नहीं कि आपको उनकी सबसे अच्छी चीज क्या लगी, क्योंकि हम जब दूर से देखते हैं तो हम उनको एज अ सुपरस्टार देखते हैं। आपने सही बोला कि साउथ सिनेमा के भगवान कहा जाता है उनको। तो आप जब मिले तो आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहे कि कुछ हुआ ऐसा जो आपको याद है अभी? अ, बस मैंने उनको देख लिया सामने से वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक ऐसा कुछ ऑ स्ट्रक हो गए देखकर। हाँ जैसे हो बिल्कुल जाता है इंसान। एग्जैक्टली। और वैसे इससे पहले भी साउथ में काम किया और राजस्थान में भी किया, लेकिन ये जो मेवात का जो काम था, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो स्क्रीन पे मैं दिखूंगी। बाकी तो सब होल्डिंग पे रहे और इसका सबसे अलग ही एक्सपीरियंस रहा। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मेवात को लेकर आप हाँ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस जी। ये था कि अब जैसे हमारी पूरी टीम थी, सारी की सारी टीम डरी हुई थी जब मैंने इन लोगों को बुलाया। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मेवात का आप नाम सुनते हो तो आप पहले ही डर जाते हो। तो ये सारे लोग डरे हुए थे। बाहर की जो मेरी टेक्निकल टीम थी वैसी थी। मैंने बोला एक बार आओ और फिर बताना। तो कुछ एक दो मेरे साथ आए हुए थे जो और लोगों को कन्विंस करके लाए। तो वो आए वहां पे, उन लोगों ने देखा, वहां का माहौल देखा, उनको पता चला जो हमने सुना है वो गलत है, यहाँ तो सीन ही कुछ हो रहे हैं, यहाँ के तो लोग ही आगे पीछे घूम रहे हैं हमारे। मतलब ये था कि लोग, हम हमारा खाना होता था प्रोडक्शन का, पर लोग हमसे आके ये बोल रहे थे कि आज तुम्हारी टीम की दावत है। अच्छा, 50-50 लोगों को एक घर का आदमी ये तैयार हो रहा था खाना खिलाने के लिए कि आज तुम्हारी टीम की दावत है, आज तुम्हारी टीम। तो मैं ही रोक रहा था मैं कि हम ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहते, आप वैसे ही मदद कर दो। तो वो था, सबका परसेप्शन बदला। उसके बाद ये 2-3 दिन और रुके वहां पे मजे लेने के लिए, फिर वहां से आए। चलो इनका तो सबका परसेप्शन अपनी कास्ट एंड क्रू का आपने बदल ही दिया। एंड हाँ। आई रियली होप कि जो वेब सीरीज आप हाँ, लेकर आ बस। रहे हो और जो कहना चाहते हो उससे भी बहुत लोग बहुत लोगों की लाइफ में कुछ चीजें बदले, परसेप्शन बदले। स्पेशली यही है कि अब जो भी सिनेमा मैं बनाऊंगा, मेवात का ज्यादा फोकस रहेगा मेरा। हरियाणा से जुड़ के मेवात हरियाणा का पार्ट हो गया, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेवात भी हरियाणा में रिकॉग्नाइज किया जाए जैसे हमेशा किया जाता था। और ये है कि सिनेमा के जरिए मैं मेवात को दिखाऊं कि एक परसेप्शन अलग है जो बन रहा है। मैं सिनेमा से दिखाऊं कि वो परसेप्शन गलत है। एक बार मेवात देखो, मेवात आकर पता चलेगा कि मेवात वो नहीं है जो आप लोग सुनते हो। जी, एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपकी वेब सीरीज जो है कहाँ पर आनी है, कहाँ देख सकते हैं? तो जी सभी को दोबारा से राम राम और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। एबीपी न्यूज़ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है और हमें बहुत अपने आप पे ऐसा हम थैंक्सफुल है पूरी हमारी टीम। सो स्टेज ऐप पे 22 फरवरी को हमारी सीरीज आने वाली है। स्टेज ऐप हमने देखा, मेवात हमारी सीरीज का नाम है और दिल्ली से हम ये बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली वालों आप ज़रूर देखना सब्सक्राइब करके स्टेज ऐप को, और हरियाणा राजस्थान वालों आप तो हमारे साथ रहते हो, तो थैंक यू सो मच, आप अपना प्यार हमें दीजिएगा। और ये नया कंटेंट 1 मिलियन 3 दिन में हमारे यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यूज़ गए हैं ट्रेलर के, तो इस तरीके से सीरीज़ को भी प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेवात एंड आई रियली होप कि लोगों को पसंद आए और लोग देखें और जैसे कि हमने बोला कि हरियाणवी सिनेमा को भी वो रिकॉग्निशन मिलना अब धीरे धीरे और शुरू हो। एंड थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम आप एक हाँ, बात मैं और बताइए। कहना चाहता हूँ सबके ऑडियंस से। एक मेरा ये अनुरोध है जो भी है कि मेवात के बारे में जब भी आप सुनो तो एक बार सुनी सुनाई चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। फिल्म भी आ रही है, फिल्म भी देखना और आगे और भी फिल्में आएंगी और अपना परसेप्शन प्लीज़ बदलिए मेवात के बारे में। वहाँ जाकर पता करिए कि वहाँ कैसे लोग हैं, वो नहीं है जो आप लोग सुनते हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।